हेलो बच्चों, आप सभी रामायण सुने होंगे तथा टीवी पर देखे भी होंगे। यह एक महान ग्रंथ है। इसे श्री महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है। आज हम इसी में श्री राम अवतार के बारे में बताएंगे। मानव जाति के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया था: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इसी त्रेता युग की बात है। सरयू नदी की पावन तट पर एक सुंदर अयोध्या नगरी थी। वहाँ के राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे बहुत दुखी थे। राज दशरथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए और एक पुत्र कामिष्टि नामक यज्ञ कीजिए। इस यज्ञ से आपकी इच्छा पूरी होगी। श्री दशरथ जी ने इस यज्ञ को किया और उसमें अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने उन्हें प्रसाद के रूप में खीर दिया और तीनों रानियों ने खीर को प्रसाद के रूप में ले लिया। इस प्रसाद के फल से कौशल्या के भगवान श्री राम पुत्र हुए, कैकेयी के भरत हुए और सुमित्रा माता के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। इस प्रकार से राजा दशरथ 4 पुत्र के पिता बने। सबसे बड़े राम थे, उनसे छोटे भरत और उनसे छोटे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम की जोड़ी लक्ष्मण के साथ और भरत की जोड़ी शत्रुघ्न के साथ मानी जाती थी। वे सूर्योदय होने से पूर्व जगते थे और सबसे पहले माता पिता और गुरु वशिष्ठ के चरण छूते थे। फिर शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए नमस्कार करते थे, व्यायाम करते थे और अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन भी करते थे। वे क्षत्रिय बालक बन गए। क्षत्रियों का मुख्य कार्य दुष्टों से समाज की रक्षा करना है। अतः वह प्रतिदिन घोड़ों पर सवार होकर जंगल में जाते और धनुष, बाण एवं तलवार आदि शस्त्र चलाने की विद्या लेते थे। कभी कभी हिंसक पशुओं को भी मारते थे, शिकार करते थे। राम में अनेक गुण थे, जैसे दीन दुखियों का सेवा करना, उन पर दया करना, सभी बड़ों का कहना मानना, हमेशा सत्य बोलना। उनका स्वभाव बहुत ही मृदुल और चंचल था। सभी अयोध्या नगरवासी उन्हें बहुत प्यार करते थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न तीनों भाई राम की आज्ञा का पालन करते थे। वे भी राम के समान ही वीर, दयावान एवं सत्यवादी थे। इस प्रकार चारों पुत्र गुरु विश्वामित्र के साथ शिक्षा प्राप्त करने चले गए। इसकी आगे रामायण बहुत बड़ी है। आगे हम पूरी स्टोरी आपको सुनाते रहेंगे। थैंक यू।